आज मैं बात करूंगा 5 ऐसे फाइनेंशियल फॉर्मूले के बारे में जिसको अपनाकर मैंने पिछले 5 सालों में अपनी इनकम को 7 गुना तक बढ़ाया है। अब इनकम बढ़ी है तो सेविंग बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी। ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने किया है। अब ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे बचाने का, उसको सही जगह इन्वेस्ट करने का मौका नहीं होता है, मौका होता है, लेकिन कुछ गलत आदतों, गलत डिसीजंस की वजह से सेविंग लोग कर नहीं पाते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे जब देखते हैं तो उनका जो पैसा होता है, जो सेविंग्स होती है, बिल्कुल ज़ीरो होती है और जो जीवन का बाकी का समय बचा होता है वो दुखों में और परेशानियों के बीच ही समाप्त हो जाता है। तो आज मैं जो भी चीज़ें इसमें बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा, जो 5 चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, मेरे अनुभव पर आधारित हैं, उसके फ़ायदों को मैंने देखा है, समझा है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आप भी इसको बहुत कायदे से समझिएगा, देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। और जो पांचवी जो बात बताऊंगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से समझिए कि इन 5 चीज़ों में वो बेस है ना। तो चीज़ें आप समझिए, आप भी कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, सेविंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। आने वाले समय में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी इनकम बढ़ाइए, ये आपके फाइनेंशियल जर्नी का बेस है। जब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी आप ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा सेविंग नहीं होगी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो सबसे पहला जो फोकस आपको करना है, आपको अपनी इनकम ग्रोथ पर करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल को अपग्रेड कीजिए। आज से ही सीखना स्टार्ट करिए, जो काम आप कर रहे हैं उसमें महारत हासिल करिए, पूरी तरह से स्किल्ड होइए, क्योंकि उन्हीं लोगों की डिमांड होती है, उन्हीं लोगों की इनकम ज़्यादा होती है जो पूरी तरह से स्किल्ड हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से करना जानते हैं। साइड हसल, आपके पास जो भी खाली टाइम बच रहा है उसमें सोचिए कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सके। यदि आप मान लीजिए टीचर हैं तो जो शाम का समय आपके पास खाली बच रहा है आप उसमें ट्यूशन दे सकते हैं, या फिर किसी दूसरे प्रोफेशन में हैं तो आप साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इसी तरह का दूसरा कोई काम कर सकते हैं जो आपको सूट करे, जिससे आपकी इनकम ग्रोथ हो सके। नेगोशिएट करो, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी सैलरी बढ़वाने से डरिए मत। मार्केट रेट जानो और अपनी वैल्यू प्रूव करो। जॉब से बिजनेस की तरफ, आप अपने रोल को सिर्फ जॉब ना समझिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, वैल्यू क्रिएट करिए, यही आगे चलकर आपके बिजनेस की नींव बनेगी। खर्चे को कंट्रोल करिए क्योंकि बचत बहुत ज़रूरी है। आपकी सैलरी, आपकी इनकम कितनी भी हो, अगर खर्चे उससे ज़्यादा हैं तो कुछ नहीं होगा। ये बोरिंग लगे लेकिन सबसे ज़रूरी है। खर्चे को कंट्रोल करने के लिए आइए कुछ जानते हैं प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में। सबसे पहले आप बजट बनाइए, उसके लिए आप 50-30-20 का रूल फॉलो कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने 50-30-20 रूल पर बहुत अच्छे से बात करी थी। देखिए 50% आपको अलग करना है अपनी नीड्स के लिए, यानी कि जो लाइफ सस्टेन करने के लिए जो भी एक बेसिक ज़रूरतें होती हैं, है ना, उनको पूरा करने के लिए आप 50% पैसा अलग कर लीजिए। 30% पैसा रखिए आप अपने इच्छाओं के लिए, अपने वांट्स के लिए, है ना, अपने मनोरंजन के लिए। कहीं बाहर जाना है, बाहर खाना खाना है, घूमने जाना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए आप क्या करें, 30% पैसा आप अपना अलग करके रख लीजिए। 20% जो पैसा आपका बच रहा है उसको सेविंग्स के लिए अलग कर लीजिए। देखिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम बिना प्लानिंग के करेंगे उसमें आप फेल हो जाएंगे। अगर आप प्लानिंग करके कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सफल होने की संभावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अपने पैसे को ट्रैक करिए, देखिए कि आपका पैसा बिना मतलब के कहाँ पे खर्च हो रहा है। अगर पैसा फालतू में कहीं खर्च हो रहा है तो उसको तुरंत जो है रोकिए, क्योंकि जब खर्चे आपके कंट्रोल होंगे, जो फालतू का पैसा है वो अगर बचेगा, आप उसको खर्चे को रोक पाएंगे तो बचत ज़्यादा कर पाएंगे। तो हर पैसे का हिसाब रखिए, उसको ट्रैक करिए कि आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे लीकेज है। एक टारगेट बनाकर पैसे की बचत करिए। मंथ के स्टार्टिंग में जब भी आपके पास पैसा आता है सबसे पहले पैसा खुद को दीजिए। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे को अलग कर लीजिए और ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट कर दीजिए। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में 5000 मंथली SIP के माध्यम से निवेश करते हैं तो उसको ऑटोमेटिक कर दीजिए। जब महीने की जिस तिथि पर आप पैसे को निवेश करते हैं उस तारीख को अपने आप पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। देखिए रिसर्च बताती है कि जो लोग ऑटोमेटिक तरीके से पैसे की बचत करते हैं वो पैसा 28% ज़्यादा सेव कर पाते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए। देखिए लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है
है ना, वो क्या करते हैं, अपने खर्चों में भी इजाफा कर देते हैं। ये नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन आप अपने खर्चों को कंट्रोल करके रखिए, है ना। ऐसा नहीं कि पैसा बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई आपकी, तो आप पैसों को भी ज़्यादा खर्च करेंगे। पहले 30,000 का फ़ोन इस्तेमाल करते थे, अब 50,000 का फ़ोन इस्तेमाल करेंगे। ये बेवकूफ़ी है। अपने खर्चों को बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, उसको कंट्रोल करके रखना है। जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे तभी आपकी सेविंग ज़्यादा हो पाएगी। बचत को निवेश करो, अपने पैसों को काम पे लगाइए, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। सिर्फ बचत करने से काम नहीं बनेगा, आपको अपने बचाए गए पैसों को सही जगह निवेश करना पड़ेगा, अपने पैसों को ग्रो करना पड़ेगा। इसमें कंपाउंडिंग आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। शुरुआत जल्दी करिए। देखिए, समय ही सबसे बड़ा एसेट है। 25 साल की उम्र में 5,000 महीना निवेश करना 35 साल की उम्र में निवेश करने से, शुरुआत करने से कहीं ज़्यादा रिटर्न देगा। एसेट क्लासेस को समझिए। देखिए, पैसा कहाँ पे निवेश करना है, इसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप इक्विटी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है और गोल्ड क्या है, कैसे उसमें निवेश किया जाता है, इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप म्यूचुअल फंड से, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड से आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है। तो म्यूचुअल फंड की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो आपको अपने हिसाब से आपको क्या सूट करता है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। अपने ज्ञान को बढ़ाइए। फाइनेंस से संबंधित आप पुस्तकें पढ़िए, जैसे कि रिच डैड एंड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, इस तरह की पुस्तकें ले आइए, उसको पढ़िए, जिससे आपकी फाइनेंशियल जानकारी बढ़ सके। बिजनेस, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। देखिए, इस दुनिया में जो रिचेस्ट पीपल हैं, उन्होंने जो अपना वेल्थ क्रिएट किया है ना, जो आज दुनिया में उनकी जो भी आज आर्थिक स्थिति है, वो बिजनेस की वजह से है। कोई सैलरीड पर्सन आज तक रिचेस्ट पीपल में शामिल नहीं हो पाया है। तो बिजनेस की शुरुआत करिए। अगर आपके अंदर जोखिम लेने की और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जुनून है, तो बिजनेस वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिजनेस के लिए आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जान लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ऐसा आइडिया ढूंढिए जो लोगों की समस्याओं का समाधान करे। मार्केट रिसर्च जरूर करें। कम पूंजी से शुरुआत करिए। ऐसा कोई बिजनेस ढूंढिए, ऐसा कोई बिजनेस आइडिया ढूंढिए जो कम पूंजी में भी शुरू किया जा सके, लेकिन स्केल अप का प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे कैसे करके हम इस बिज़नेस को बड़ा बना सकते हैं, कैसे इसको ग्रोथ दे सकते हैं। तो आपके अंदर पूरी प्लानिंग होनी चाहिए अपने बिजनेस को लेकर कि शुरुआत तो हम एकदम कम पूंजी से करेंगे, लेकिन इसको धीरे धीरे करके बड़ा बिजनेस बनाएंगे। तो आपके पास इसको बढ़ाने का पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा हो, उसको दोबारा उस बिजनेस में लगाइए। टीम बनाइए। अपने से बेहतर लोगों को हायर करने से बिल्कुल डरिए मत। जो भी आपसे बेहतर हैं, स्किल्ड हैं, उनको अपने बिजनेस में शामिल करिए, उनको हायर करिए। सबसे जरूरी चीज, माइंडसेट ही आपको रिच या पुअर बनाता है। अब आप अपने माइंडसेट को चेंज कैसे कर सकते हैं, आइए इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म सोचिए। देखिए, अमीर बनना, करोड़पति बनना कोई छोटी दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है, इसमें समय लगता है। फेलियर से सीखिए। जो भी असफलताएं आपको देखनी पड़ी हैं, उनसे सीखिए कि कमी कहाँ रह गई थी जिसकी वजह से आप असफल हुए। उन कमियों को दूर करिए और फिर से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाइए। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए। अपनी फाइनेंशियल जानकारी जो भी है आपके पास, उसको हमेशा बढ़ाते रहिए। ऊपर हमने बात भी करी थी कि फाइनेंस से संबंधित आप बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस तरह की पुस्तकें आप मंगाइए और अपनी फाइनेंशियल जानकारी को हमेशा इंप्रूव करते रहिए। सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेस। देखिए, जो भी सफल लोग हैं, आपका उठना और बैठना उन्हीं लोगों के बीच में होना चाहिए जो आपसे कमतर है ना। उनके बीच में बिल्कुल मत उठिए बैठिए, है ना। उनके बीच में आपको होना ही नहीं चाहिए। जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, उनसे दूरी बना के रखिए। जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, जो आपके साहस को बढ़ा सकें, है ना, जो सफल लोग हैं, आप उन्हीं के बीच में रहिए। इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। कंसिस्टेंसी है जादू। देखिए, लगातार आप चलते रहिए। छोटे छोटे ही कदम क्यों ना आपको बढ़ाने पड़े, लेकिन बढ़ाते रहिए, रुकिए मत। हर महीना निवेश करिए और हर दिन सीखते रहिए।
देखिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को आने मत दीजिए, बिल्कुल उनसे दूर रहिए, उनको अपने अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को अपनाइए, उनको अपने अंदर ले जाइए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे, है ना, आप ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी आगे नहीं जा पाएंगे, बहुत लोग फेल हुए हैं, हम भी फेल हो जाएंगे, तो सच में आप आगे नहीं जा पाएंगे। इस बात की 100% गारंटी है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, बहुत लोगों ने किया है, हम भी कर सकते हैं, तो 100% यकीन मानिए कि आप उस चीज़ में सफल हो जाएंगे। तो माइंडसेट को बदलना बड़ा ज़रूरी है। तो माइंडसेट को आप बदलिए, कभी भी नेगेटिव मत रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो दोस्तों ये थे 5 पिलर्स जिन पे टिका हुआ है करोड़पति बनने का सफ़र। याद रखें, आपकी इनकम बढ़ेगी और आप अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे तो आपकी बचत होगी, और आपकी जो बचत है उसको सही जगह निवेश करेंगे तो आपका वेल्थ क्रिएट होगा। और सही माइंडसेट और कंसिस्टेंसी सफलता की गारंटी होती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ है। ये कोई विरासत या फिर लकी ब्रेक के बारे में नहीं है, ये डिसिप्लिन, एक्शन और नॉलेज का गेम है। ये थे 5 फॉर्मूले जिनको अपनाकर मैंने अपनी इनकम को काफ़ी हद तक बढ़ाया, अपनी सेविंग को बढ़ाया और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। आज मेरा पैसा ग्रो कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने खर्चों को कंट्रोल करिए, ट्रैक करिए एक एक पैसों को। कम से कम एक स्किल सीखना शुरू करिए जो आपकी इनकम को बढ़ा सके। इसी महीने एक SIP शुरू करिए। अब चाहे SIP आप 500 की ही क्यों ना शुरू करें, लेकिन शुरू करिए, क्योंकि शुरुआत बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस पर एक किताब पढ़ें या फिर किसी विश्वसनीय सोर्स से सीखें। याद रखिए, हर यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। आपके अंदर वो क्षमता है, बस शुरुआत करनी है और लगातार चलते रहना है। कंपाउंडिंग का जादू आपके लिए काम करेगा, आपका वेल्थ क्रिएट करेगा। हमें कमेंट करके बताएं कि आज का आपका पहला कदम क्या होगा। अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू एडिशन का काम किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने जीवन का पहला 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं। पूरा रोड मैप के बारे में बात करेंगे, एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।